चलिए आज शुरू करते हैं सेट 19। आज मैं 10 अलग अलग प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं और सभी के सभी एक ही फॉर्मूला से बनेगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। वृद्धि वाला को रखना है प्लस में और कमी वाला को रखना है माइनस में और इसी दोनों को यहां पर गुना करना है। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। दोनों को गुना में यहां पर रखना है और बटे 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट के जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, ये जीरो कटेगा ये जीरो कटेगा और यहां पर माइनस में है और 2 दूना 4, यानी कि अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आया तो कमी होगा। तो यहां पर माइनस में आया तो 4% का कमी होगा। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन है। बहुत ही आसान है। तो कमी वाला को माइनस में और वृद्धि वाला को प्लस में रखेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि वाला को लिख लेते हैं, इसके बाद कमी वाला को लिखेंगे और दोनों को यहां पर गुना करेंगे। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो गुना करने पर माइनस में आएगा। तो दोनों को यहां पर गुना करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 20 में 25 घटाना है तो यहां पर -5 बचेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे इसको तो 4 पचे 20, यानी कि यहां पर -5 आ गया। जोड़ेंगे तो माइनस में 10 आ गया, यानी कि 10% का कमी हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, अगर माइनस में आया तो कमी होगा। तो 10% का कमी हुआ है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपको ये नहीं समझना है कि एक ही फॉर्मूला से बन रहा है तो आप सब कुछ समझ गए। आपको प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कर की दर में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी गई, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृद्धि वाला को प्लस में रखना है, कमी वाला को माइनस में रखना है और दोनों को यहां पर गुना करना है। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है। एक बार सीख लिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कट के जीरो हो जाएगा और यहां पर ये कट जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 4% का कमी। तो इसमें क्या बोला है, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4% का कमी होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा, आपको अच्छा से प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक आयत की लंबाई, अब यहां पर आयत की बात आ गया। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर बता चुके होंगे। इसमें 1% का कमी होगा। तो क्या करेंगे, वृद्धि वाला को प्लस में, कमी वाला को माइनस में और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आएगा और यहां पर दोनों को गुना में रखना है और बट्टे में 100 करना है। तो यहां पर देख लीजिए ये कट गया तो यहां पर जीरो। अब यहां पर आपको समझना है, ये जीरो कटेगा ये जीरो कटेगा, एक एकम एक, यानी कि यहां पर सब कुछ कट गया। तो कटने के बाद एक बचता है तो यहां पर -1 बच गया, यानी कि 1% का कमी होगा। देख लीजिए कहां पर है 1% का कमी, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। यहां पर आपको प्रश्न को समझना है। फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है और सभी के लिए एक है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या में परिवर्तन क्या होगा, तो 1% का कमी होगा। देख लीजिए, वृद्धि वाला को प्लस में, कमी वाला को माइनस में, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा और यहां पर दोनों को गुना में रखेंगे और बटे में 100 करेंगे तो ये कट के जीरो हो जाएगा और यहां पर सब कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1% का कमी। तो बहुत ही आसान था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मोहित के वेतन में 10% कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर मोहित को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ऐसा कंडीशन में समझने का कोशिश कीजिएगा।
एक में 10% का कमी है और एक में 10% का वृद्धि है, तो हमेशा 1% का कमी होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, हमेशा 1% का कमी होगा, याद कर लेना है। अगर एक में 10% का वृद्धि है और एक में 10% का कमी है तो हमेशा 1% का हानि ही होगा, यानी कि कमी होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि हो रहा है तो आपको क्या करना है, 20 रखना है, और फिर से क्या बोल रहा है, 30% की कमी, तो कमी वाला को माइनस में रखेंगे और दोनों को गुना में लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आएगा और यहां पर आपको गुना में रखना है और बटे में 100 करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर घटाएंगे यानी कि 20 में 30 घटेगा तो -10 बचेगा, और यहां पर देख लीजिए ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा और यहां पर 3 दूना 6 यानी कि -6, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि -16, यानी कि माइनस में आया तो कमी यानी कि हानि होगा। तो 16% का क्या हुआ है, कमी लिखा हुआ है तो कमी होगा, अगर हानि की बात है तो हानि होगा। तो देख लीजिए 16% का कमी कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक ही फॉर्मूला से बनेगा लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटरों की बिक्री 30% बढ़ जाती है, कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कीमत में कमी हो रहा है और बिक्री में बढ़ोतरी हो रहा है। तो बढ़ोतरी वाले यानी कि बढ़ रहा है, बिक्री में 30% बढ़ जाती है, तो आपको क्या करना है, 30% बढ़ रहा है तो आपको इसको प्लस में रखना है। और मूल्य में कमी हुआ है, क्या बोला है, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो घटा रही है, इसको माइनस में रखेंगे और दोनों को गुना में रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये दोनों को यहां पर गुना करेंगे तो माइनस में आएगा और यहां पर दोनों को गुना में रखेंगे इस तरीके से और बटे में 100 करेंगे तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस में आएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि माइनस में आ गया तो क्या होगा, यानी कि 9% का कमी होगा। तो देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अगला प्रश्न 9 नंबर है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि एक दुकानदार जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है तो वहां पर 10% का धोखा करता है, यानी कि फायदा कमाता है। जब बेचता है वहां पर भी 10% का धोखा करता है, यानी कि वहां पर भी धोखा करके लाभ कमाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, धोखा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है, धोखा कर रहा है, फायदा के लिए कर रहा है, हानि के लिए नहीं कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में इसको लाभ हुआ है तो दोनों को प्लस में रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा एक ही फॉर्मूला से बनेगा लेकिन प्रश्न अलग अलग है, आपको समझना होगा। तो यहां पर दोनों कंडीशन में फायदा कमा रहा है तो क्या करेंगे, दोनों प्लस में रहेगा और यहां पर दोनों को गुना में रखेंगे और बटे में। समझने का कोशिश कीजिएगा, 100 होगा और यहां पर देख लीजिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और यहां पर कट जाएगा तो टोटल कट गया तो 1, यानी कि 21% इसको लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। तो देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। अब यहां पर दोनों कंडीशन में यानी कि दोनों बार बढ़ाया जाता है, तो एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, यानी कि दोनों में बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ा रहा है तो दोनों प्लस में रहेगा और यहां पर दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 20 गुने 10 करेंगे और बटे में 100 करेंगे। यहां पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और यहां पर देख लीजिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 2 आ गया, यानी कि 32% का इसका फायदा होगा। तो इसमें क्या बोला है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, यानी कि 32% का बढ़ोतरी होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक ही फॉर्मूला से बनने वाला था लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीके से दिया हुआ था, तो मैं यही कहूंगा कि आपको एक बार दो बार अच्छा से प्रश्न को समझना है। फॉर्मूला तो याद हो जाएगा लेकिन आपको प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है कि इसी तरह का प्रश्न आएगा तो इसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। और जो लोग नए चैनल पर आए हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, लाभ और हानि और प्रतिशत का वीडियो बना हुआ है, आपको सीरियल
वाइज देखना है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिख देना है, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के नया वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। नया वाला चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।